हेलो दोस्तों, फिर से एक नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है अल्पप्राण व्यंजन, दूसरा है महाप्राण व्यंजन। पहला कौन सा है दोस्तों? अल्पप्राण व्यंजन है, दूसरा है महाप्राण व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्पप्राण व्यंजन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये अल्पप्राण व्यंजन की परिभाषा है दोस्तों। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख यानी मुंह से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों? अल्पप्राण व्यंजन की परिभाषा क्या है? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, और कौन कौन से होते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं हम। अल्पप्राण व्यंजन की संख्याओं की बात करें दोस्तों तो कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, अल्पप्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 20 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, कौन कौन सी होती है 20 संख्या है? तो ये है दोस्तों, इसे है ना, वर्णमाला दी है। तो कौन सी होती है? क ग ड होती है। च ज न होता है। अण भी बोलते हैं दोस्तों इसको, है ना। ठीक है, ट ड न ड होती है। ठीक है दोस्तों, त द न होती है। ठीक है, प ब म य र ल व। ठीक है दोस्तों, यानी कितनी संख्या होती है दोस्तों? 20 होती है। ठीक है, ये अल्पप्राण व्यंजन के बारे में दिया हुआ है दोस्तों। जो मतलब जैसे क वर्ग का पहला और पांचवा अक्षर, यानी जो क अक्षर है जो पहले नंबर पे आता है दोस्तों, और बाकी के जो अक्षर है वो अपने अपने स्थान पे आते हैं, तो वो बताया गया है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उनके अनुसार भी याद करना है। ठीक है, जैसे कि क वर्ग का जो पहला अक्षर है क वर्ग, और फिर जो बाकी के अक्षर है जो क के बाद जो ख आता है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो उस बारे में इसको बताया गया है दोस्तों। जैसे क वर्ग का पहला और पांचवा अक्षर है दोस्तों। च जो है, च वर्ग का जो पहला अक्षर है च, और बाकी के जो तीसरा और पांचवा अक्षर है। ठीक है, ट वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा और पांचवा अक्षर है दोस्तों। त वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा अक्षर है दोस्तों। प वर्ग की अगर बात करें तो यह पहला, तीसरा, तीसरा, पांचवा अक्षर है। और चारों अंत्यस्थ व्यंजन की अगर बात करें दोस्तों तो चारों अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हमारे पास में? य र ल व है दोस्तों। ठीक है, य र ल व है दोस्तों, चारों अंत्यस्थ व्यंजन है ये। और एक उसमें से उच्छिप्त व्यंजन है। कौन सा उच्छिप्त व्यंजन है? ड डमरू का है। ठीक है, ड है दोस्तों। ठीक है, जिसे हम ड कहते हैं। ठीक है, एक उच्छिप्त व्यंजन है दोस्तों। ये कितना है? एक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में महाप्राण व्यंजन देखेंगे दोस्तों, है ना। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन की अगर संख्याओं की बात करें दोस्तों तो कितनी होती है? 15 होती है। कितनी संख्याएं होती है? 15 संख्याएं होती है। कौन कौन सी? ख घ छ झ ठ ड़ थ ध फ भ ड़ स ह। ठीक है दोस्तों, यानी ये संख्या कितनी होती है? 15 होती है दोस्तों। इसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। वंदे मातरम।